आप बोल सकते हो स्टूडियस बॉय था मैं। हाँ। मतलब क्लास मॉनिटर जिसको बनाया जाता है, ऐसे बच्चे थे आप। जी जी जी। अच्छा। वो तो आपको क्या लगता है कि पिछली 2 बार भी आपका नाम चर्चा में रहा और अभी फिर से वापस आप उसी एक आपकी नज़रिए से हम देखें तो क्या होता है या इसकी क्या चर्चा आप मानते हैं? देखिए, युवा मोर्चा का मेरा नाम है नहीं, मुझे तो नहीं पता, ये आप मुझे बता रहे हैं कि मेरा नाम है कि नहीं है। और अगर जिसको भी पार्टी बनाएगी, पार्टी सोच समझ के बनाती है, संगठन है पूरा, कोई अकेले किसी के कहने से नहीं होता है। आज प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, संगठन महामंत्री जी हैं, लोकल नेता है, ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं, ये सब सोचते हैं कि भैया इसमें कौन है और कौन बन सकता है। सभी अपने अपने हिसाब से सब योग्य उम्मीदवार हैं, हम्म। जो भी बने सब अपने भाई हैं। चाहे मेरा भाव समाज सेवा का तो स्कूल टाइम से ही रहा है। हाँ। स्कूल टाइम पे भी कुछ ना कुछ मैं एक्टिविटीज़ किया करता था। अच्छा फिर अच्छा। उसके बाद मैं इंदौर गया पढ़ने, वहाँ कुछ स्थानीय नेताओं के संपर्क में मैं आया, तो मुझे लगा कि राजनीति करना चाहिए, राजनीति के माध्यम से अपने को सेवा करनी चाहिए। हाँ। तो मैंने सोच साथियों नमस्कार। और आज हमारे साथ रतलाम जिले के ऐसे ही एक ऊर्जावान नेता है जो युवा भी है, व्यवसायी है, उद्यमी है और इस क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। हमारे साथ हैं जुबिन जी जैन ऋषभ, जिनको जाना जाता है जुबिन जी के नाम से। जुबिन जी आपका स्वागत है सबसे पहले। नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया यहाँ पर आपके पॉडकास्ट चैनल पे, जी। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो जुबिन जी वैसे तो आप रतलाम जिले में एक जाना माना चेहरा है, लेकिन फिर भी हम एक आपका एक संक्षिप्त परिचय चाहेंगे पहले। आपका थोड़ा बेसिक से बचपन से लेके अभी तक का जो सफर रहा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जैसा कि उमेश जी मैं आपको बताऊँ कि मैंने प्रारंभिक जो शिक्षा है मेरी, वो मैंने रतलाम से ही की है। अच्छा। पूरा स्कूलिंग जो मेरा हुआ है मॉर्निंग स्टार स्कूल रतलाम से मैंने 12th तक किया है। और बचपन में मैं जूडो खेलता था, स्विमिंग करता था, मैं जूडो में भी स्टेट लेवल पे खेला हूँ, स्विमिंग में भी स्टेट लेवल पे खेला हूँ मैं। अच्छा। फिर उसके बाद मैं कॉलेज पढ़ाई के लिए मैं इंदौर शिफ्ट हुआ, और इंदौर से मैंने बीबीए किया और एमबीए किया है। अच्छा। जी। यानी बचपन से ही आपको चैलेंजिंग काम मतलब जूडो कराटे। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करनी थी तो मेरा रुचि उसमें थी कि मैं स्विमिंग करूँ, जूडो करूँ। हाँ। तो मैं करता था, जी। ग्राउंड पे भी रहता था, जूडो की प्रैक्टिस करता था, और स्कूल की तरफ से मैं बाहर भी गया हूँ खेलने के लिए। हम्म। और पढ़ाई में भी शुरू से अच्छा हूँ मैं, डिस्टिंक्शन और इसमें मतलब आती थी मेरे को, हर बार स्कूल में रैंक वैंक लगती थी मेरी। अच्छा। जी। मतलब एक मॉडल स्टूडेंट थे मतलब आप। तो जुबिन भैया आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ से शुरू हुई और अब कहाँ तक आपने एजुकेशन में क्या किया है वो बताइए। मैंने स्कूल के बाद सीधे बीबीए किया, बीबीए के अच्छा। बाद मैंने एमबीए किया। अच्छा। उसके बाद मैं इंदौर में पढ़ते पढ़ते मैं वहाँ स्थानीय नेता लोगों के संपर्क में आया, अच्छा। और 2011 से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। इंदौर से ही मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे। तो मतलब आपने आपको ये तय हो गया था कि मुझे अब जॉब वॉब नहीं करना है, बिजनेस में ही जाना, तो आपने एमबीए कर लिया तो मतलब मैं आपके कोई पारिवारिक बिजनेस। हमारा पारिवारिक बिजनेस है, अच्छा। तो वही जॉइन करना था। नौकरी वोकरी कभी हमने सोचा भी नहीं कि हमको नौकरी वोकरी करना है, और कभी ये भी नहीं सोचा था कि हम राजनीति करेंगे। अच्छा। क्योंकि हमारे संस्कार, हमारे दादाजी और हमारी दादी, हमारे पापा चाचा, सब लोग हमारे बचपन से मैंने देखा है कि सेवा का भाव हम लोग पूरे परिवार में था। तो मेरे मेरे को अच्छा। भी ऐसा लगा कि हम मुझे भी कुछ करना चाहिए, हम्म। मतलब गरीबों की सेवा करनी चाहिए, या कुछ भी ऐसा करना चाहिए जिससे समाज का हित हो। हम्म। मतलब वो एक अंदर भाव हमेशा जागृत रहा, जी क्योंकि जैन समाज में एक सेवा जो है वो जुड़ी रहती है एक दिनचर्या में, जी चाहे वो जीव दया हो या कोई भी। तो आप भी उसी माहौल में पले बड़े कुल जी मिला के। जी। तो इंदौर में आपने छात्र राजनीति से प्रारंभ किया या कैसे राजनीतिक या समाज सेवा आपने क्या क्या, समाज सेवा पहले आई या राजनीति पहले आया आपके लाइफ नहीं, ये देखिए, में? तो मेरा भाव समाज सेवा का तो स्कूल टाइम से ही रहा है। हाँ। स्कूल टाइम पे भी कुछ ना कुछ मैं एक्टिविटीज़ किया करता था। अच्छा फिर अच्छा। उसके बाद मैं इंदौर गया पढ़ने, वहाँ कुछ स्थानीय नेताओं के संपर्क में मैं आया, तो मुझे लगा कि राजनीति करना चाहिए, राजनीति के माध्यम से अपने को सेवा करनी चाहिए। हाँ। तो मैंने सोचा, फिर पढ़ाई ख़त्म हुई, फिर रतलाम आया। फिर युवा मोर्चा का जब जीतू जराती थी प्रदेश अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, उनकी जब बॉडी थी उसमें मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य बना। अच्छा फिर अमरदीप मौर्य जी बने थे, उसके उनके टाइम पर भी मैं कार्य समिति का सदस्य रहा हूँ। अच्छा। अच्छा। जी यानी आप जो है प्रदेश स्तर की जो युवा राजनीति है उसमें आपने सक्रिय भागीदारी की होगी। जी। तो क्या दायित्व रहते थे, मतलब किस तरह के काम रहते थे?
दायित्व बस अपने को जो दायित्व दिया है उस हाँ। दायित्व का पूरा जो भी पार्टी काम देती थी वो हमको करना रहता था। हाँ। जैसे स्थानीय चुनाव रहते हैं, विधानसभा लोकसभा, उसमें जो पार्टी अगर काम देगी आपको तो वो आपको करना ही है। करना। जी। तो युवा मोर्चा क्या है? मतलब एक युवा अगर जानना चाहे, समझना चाहे, जो राजनीति में नहीं है, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता युवा मोर्चा, युवा को अगर राजनीति में आगे आना हो हम्म। तो सबसे पहले अगर वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता या सदस्य बनता है तो उसके माध्यम से वो आगे विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री तक भी बन सकता है वो। भारतीय जनता पार्टी में ये संभव मतलब है। एक अपन समझ सकते हैं एक नर्सरी है युवा मोर्चा, एक अच्छे हाँ। कार्यकर्ता को डेवलप करने के लिए युवा मोर्चा का एक प्लेटफॉर्म है हाँ। जिससे कोई भी युवा आगे जाके अब राजनीति में अच्छा काम करके कर सकता है। जो नाम है ये जुबिन, ये कैसे पड़ा? मतलब ओरिजिनल इसकी क्या स्टोरी है? ये प्रश्न जो है मुझसे अधिकतर लोग पूछते हैं। मेरे पापा से छोटे वाले जो चाचा थे, अभी कोरोना के टाइम पे उनका देहांत हो गया था, तो उन्होंने मेरा ये नाम रखा था, जुबिन करके जो नाम है। तो आज तक इसका कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में नहीं आया कि उन्होंने रखा क्यों था, बस ये मेरे को मालूम है कि उन्होंने नाम रखा था मेरा। मतलब उनका प्यार जो है वो ये जी, नाम है। जी, जी। और ये सब। नाम से भी जानते हैं, अच्छा कोई अच्छा। जुबिन जैन के नाम से भी जानते हैं। हाँ। तो जुबिन जी, आप जैसे राजनीति में आपने शुरुआत की, फिर आप रतलाम आए, तो अब रतलाम में आप किस तरह से सेवा का आपका जो सफ़र है, राजनीतिक सफ़र है, उसको कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? यहाँ आप कैसे किस किस गतिविधियों में जुड़े रहते हैं, थोड़ा वो भी बताइए। जैसे अभी जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, जो प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे जो हम्म। कार्यक्रम हुआ था, उस टाइम भी हमने रतलाम में एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम किया था राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर। यहाँ पे हमने पूरा रामायण का एक जो रहता है एक्ट रहता है, मंचन किया पूरा। मंचन था उसमें। बच्चों के गीत थे, हम्म। उनका बच्चों के डांस थे, और अन्य उसमें जो कार सेवक थे जिन्होंने राम मंदिर के टाइम पे जो अपनी सेवाएं दी थी वहाँ हाँ। पे, तो उनका उनका सम्मान भी सम्मान हमने वगैरह। किया था। बराबर। और उसके बाद जैसे आईसीआईसी अभी चैंपियंस ट्रॉफी थी, वो भारत ने जीती थी मार्च में। हाँ। तो उस टाइम भी हमने एक बहुत बड़ी एलईडी स्क्रीन दो बत्ती के विशाल चौराहे पे लगाई थी। तो हाँ। उसमें भी शहर वासियों का अच्छा समर्थन मुझे मिला। और अभी वर्तमान में एक महीने पहले अक्टूबर में 12 तारीख को मैंने एक बहुत भव्य भजन संध्या करवाई थी यहाँ हाँ। रतलाम में, जिसमें पूरे शहर वासियों ने अच्छा सहभागिता करके उस हाँ। कार्यक्रम को सफल बनाया था। निश्चित ही वो जो भजन संध्या थी उसकी गूंज जावरा सहित पूरे जिले तक जी, पहुंची थी। और वास्तव में जो सांवरिया सेठ और ईश्वर के प्रति जो प्रेम है वो भजनों के माध्यम से उसका एक अलग ही माहौल होता है। जी। तो कहीं ना कहीं आपकी भागीदारी समाज में समाज, सक्रियता से बनी हुई है। जी, जी, जैसे सेवा का रहता है तो कोई भी निर्धन आता है मेरे पास में कि भैया चप्पल नहीं है, कपड़े नहीं है, ये नहीं है, राशन हाँ। नहीं है। अभी कोरोना के टाइम पे हमारे परिवार से हमने सबने मिलके कॉन्सनट्रेटर मशीन यहाँ पे लोगों को उपलब्ध अच्छा। कराई थी। हमने यहाँ कम से कम 2000 से ज़्यादा राशन के पैकेट्स शहर में बंटवाए थे। हम्म। तो सेवा हम लोग करते रहते हैं। कोई भी गरीब बच्चों की फ़ीस होती है तो हम लोग भरते हैं। कोई मेडिकल के लिए कोई आता है कि भैया हमको ये रिपोर्ट करवानी है, जाँच हम्म। करानी है, या हमको दवाई, वैक्सीन कुछ लेना है, तो हम लोग उसमें मदद करते हैं। हाँ, मतलब ये एक सफर है जो चलता जी, रहता है, जी, जी। नियमित दिनचर्या में शामिल है सेवा गतिविधियां। जी, तो ये आपका जिला जो अध्यक्ष का पद है भारतीय जनता युवा मोर्चा का, चूंकि अभी ये सवाल इसलिए पूछना है आपसे कि अभी इस तरह का माहौल बन रहा है कि वापस से नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो आपको क्या लगता है कि पिछली 2 बार भी आपका नाम चर्चा में रहा, और अभी फिर से वापस आप उस जो पैनल है उसमें, तो आपको क्या लगता है कि युवा मोर्चा का अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, और कहाँ से होना चाहिए, उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और क्या मापदंड रहता होगा? वैसे तो ये पार्टी का मामला है, लेकिन फिर भी एक आपकी नज़रिए से हम देखें तो क्या होता है, या इसकी क्या चर्चा आप मानते हैं? देखिए युवा मोर्चा का मेरा नाम है नहीं, मुझे तो नहीं पता, ये आप मुझे बता रहे हैं कि मेरा नाम है कि नहीं है। और अगर जिसको भी पार्टी बनाएगी, पार्टी सोच समझ के बनाती है, संगठन है पूरा, कोई अकेले किसी के कहने से नहीं होता है। आज प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, संगठन महामंत्री जी हैं, लोकल नेता है, ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं, ये सब सोचते हैं कि भैया इसमें कौन है और कौन बन सकता है। सभी अपने अपने हिसाब से सब योग्य उम्मीदवार हैं। हम्म। जो भी बने सब अपने भाई हैं, चाहे उसमें जावरा से बने, सैलाना से बने, आलोट से बने, रतलाम से बने, रतलाम ग्रामीण से बने, कोई भी बने, ये पार्टी तय करती है कि कौन बनेगा इसके अंदर। यानी पद, आपके पद को महत्व नहीं है, काम करते रहना है, बोल जी, के। जी, काम करते रहिए, पार्टी जिस पे विश्वास करेगी वो बने। हाँ।
कि अब आपका जब सोशल मीडिया हम देखते हैं तो उस पर आप प्रधानमंत्री जी के साथ दिख रहे हैं, आप मुख्यमंत्री जी के साथ दिख रहे हैं, रतलाम के जो हमारे प्रतिष्ठित मंत्री हैं उनके साथ दिख रहे हैं, तो आखिर ये कैसे होता है? मतलब आप क्या जादू चलाते नहीं, हैं? जादू वादू कुछ नहीं चलाता हूँ मैं। मुझे जो भी काम, जैसे चुनाव होते हैं विधानसभा के या लोकसभा के, तो मुझे स्थानीय पार्टी का नेतृत्व मुझे काम देता है कि आपको ये काम करना है, उस काम में मैं लग जाता हूँ। और उस काम में लगते 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 कुछ उसमें चीज़ें होती है कि भैया प्रधानमंत्री जी आए तो ये चुनाव में इनको कुछ काम दिया है तो इनको प्रधानमंत्री से मिलाया जाए, तो ऐसे मिल लेते हैं हम। और जो एक आम जीवन में जो युवा जो चैलेंज फील करता है या जो चैलेंज का लाइफ जीता है, तो वो उसके लिए आपका क्या मोटिवेशन है कि वो किस तरह की सोच लेके आगे बढ़े? सबसे पहले तो उमेश जी मैं ये बोलूँगा सभी युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से कि नशे से दूर रहें। आजकल रोज़ पेपर में या ये पढ़ने में आता है कि भैया ये फलाना इस एमडी का नशा जो आज पूरे क्षेत्र में हाँ। या पूरे प्रदेश में या देश में चल रहा है, तो इस सब से हर युवा को दूर रहना चाहिए। इससे चाहे कोई भी तरह का नशा हो, शराब हो या अन्य प्रकार के नशे जो भी होते होंगे, तो सबसे युवाओं को दूर रहना चाहिए। इससे क्या होता है भैया कि नशा करने से वो खुद का तो शरीर खराब कर रहा है, हम्म। पर वो शरीर के साथ साथ अपने परिवार, अपना समाज, सबको खराब कर रहा है। तो मेरा सभी युवाओं से एक यही निवेदन है कि आप नशे से दूर रहें और अच्छी मेहनत करें। अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी और आप जिस फील्ड में जाना चाहेंगे आप उस फील्ड में सक्सेस होंगे। आपका राजनीतिक मतलब जो कर रहे हैं, तो आपका लक्ष्य क्या है? मतलब आप किस लक्ष्य को लेके आगे बढ़ रहे हैं? क्या मंत्री बनना है आपको, विधायक बनना है, क्या बनना नए नए है? मंत्री विधायक तो अपन सोचते भी नहीं, अपन तो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जी। जो काम पार्टी देगी, कार्यकर्ता रखेगी तो हम कार्यकर्ता रहेंगे। आज मैं इतना जो एक्टिव हुआ वो हमारे जो मंत्री है स्थानीय चेतन कश्यप जी जो मंत्री जी हैं, उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ क्योंकि वो निस्वार्थ राजनीति करते हैं। और ऐसे राजनेता मेरे हिसाब से देश में होंगे पर बहुत कम होते हैं ऐसे राजनेता जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते और राजनीति करते हैं। हाँ। तो उनको देख के मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं उनसे मार्गदर्शन में कुछ अच्छा काम करूँ, उनके जैसा काम करूँ। बस यही है भैया, और तो क्या है। तो बहुत अच्छा। देखिए जुबिन जी, अपने बारे में बता रहे हैं और जो युवा मोर्चा की जो गतिविधियां हैं और आपकी जो एक्टिविटी है, तो आप रतलाम जैसे मुख्यालय पे बैठे हैं और पूरे क्षेत्र का एक अलग ही स्वरूप होता जा रहा है जो सरकार के कार्यकाल में। तो किस तरह की वर्किंग, सरकार की वर्किंग को लेके आपका क्या कहना है कि आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी जो योजनाएं हैं वो नीचे तक पहुंच रही है या क्या हो रहा है? वो थोड़ा सा वो भी बताइए। उमेश जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश की आज़ादी के बाद ऐसा प्रधानमंत्री शायद ही किसी ने देखा होगा। प्रधानमंत्री की जो योजना है वो गरीबों को लेके ज़्यादा फोकस रहते हैं। आज आप देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, नल जल योजना, ऐसी अनेकों योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी द्वारा संचालित की जा रही है वो नीचे ग्राउंड लेवल इवन पंचायत तक जा रही है। हाँ। आज आप देखिए सड़कों का जाल, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश में आज पक्की सड़कें बन चुकी हैं। आज आप जावरा से यहाँ रतलाम मेरा इंटरव्यू लेने आए, आज जावरा से रतलाम आने में आज से 15-20 साल पहले अपने को 2 घंटे 1.5 घंटे लगते थे। बिल्कुल। आज आप 20 मिनट में रतलाम आ जाते हो। बिल्कुल। तो आज भारतीय जनता पार्टी विकास पे बात करती है। आज अगर अपन देख रहे हैं तो आज बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, पूरे देश में बड़ा उद्योगों का जाल है। आज भारत की इतनी शक्ति है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि आज पाकिस्तान जो अपना दुश्मन देश है उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि अपन आग उठा के देख लें, क्योंकि आज ये वो भारत नहीं है। संपूर्ण विश्व में एक आज पावर ये बना वो है। भारत है जो आपके घर में घुस के मारेगा भी, अगर आग उठा के हमसे बात करोगे तो निश्चित ही बहुत अच्छा नेतृत्व हमको मिला है। आज मोहन यादव जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वो भी बहुत अच्छे से पूरे प्रदेश को चला रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यही है। अभी जो युवा मोर्चा के नए अध्यक्ष बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष, या उनका रतलाम में कब दौरा होना है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कोई मेरी अभी उनसे चर्चा नहीं हुई है क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत व्यस्त हैं, अभी नए नए बने हैं प्रदेश अध्यक्ष जी। हाँ, ये एक विद्यार्थी, बिल्कुल अलग ही एकदम 28 साल के व्यक्ति को, युवा को जो है एकदम से लेके आ गए, ये मतलब कुछ समझ में नहीं आता ये भारतीय जनता पार्टी है भैया, 28 साल हो या 30 साल हो, किसी को भी लाते वो अच्छे प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी जो बने हैं विद्यार्थी परिषद से, उन्होंने छात्र नेता से उन्होंने उनकी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की थी। तो उसको देखते हुए वो बहुत एकदम जुझारू, कर्मठ और अच्छे भाषण देते हैं। तो उसको देखते हुए पार्टी ने उनके काम को देखते हुए आज प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है उनको।
अच्छा जुबिन भैया, जो नए युवा हैं वो राजनीति में आना चाहते हो या वो भी सेवा और राजनीति में से जुड़ना चाहते हो, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज? आज अगर जो भी युवा जुड़ना चाहता है तो मेरा सबसे पहले तो यही सजेशन रहेगा कि आप सबसे पहले कोई भी पार्टी, मतलब जिसकी जो विचारधारा है, अगर उससे जुड़ना, अगर नेता बनना चाहता है तो सबसे पहले वो पार्टी से जुड़े। उसके बाद स्थानीय नेताओं से जुड़े। उसके बाद पार्टी की सभी चीज़ें, वो आंतरिक चीज़ें जो पार्टी की होती है, नियम कायदे, वो सब समझे। उससे जुड़ते हुए, स्थानीय नेताओं से जुड़ते हुए वो आगे, अगर ग्रामीण में रहता हो तो पंच से चुनाव लड़के अपना राजनीतिक करियर स्टार्ट करे, या फिर शहर में रहता हो तो पार्षद का चुनाव लड़के स्टार्ट करे। तो ऐसे वो युवा अगर आएगा इस तरीके से तो मुझे लगता है कि वो विधायक भी बन सकता है, फिर सांसद, मंत्री, फिर उसकी हाँ, किस्मत है जो बन जाए। नहीं होता काम है। करते रहना। आप आपका काम करिए, आप हाँ। जनता की सेवा करिए, जनता के बीच में रहे, समाज के बीच में रहिए आप। हम्म। तो अगर आप दिखोगे तो आप बिकोगे। काम तो करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा। तो देखिए जुबिन भैया है हमारे साथ और बहुत ही अच्छी बातें बता रहे हैं। जुबिन जी एक सफल उद्यमी भी हैं, व्यवसायी भी हैं, तो उनसे हम थोड़े से इसके भी मंत्र जान लेते हैं कि जुबिन भैया, युवा आज का जो है वो उद्यमी भी बन रहा है, व्यवसायी भी बन रहा है, नए नए सपने देखता है। तो चूंकि आप एक अच्छे कुशल व्यवसायी भी हैं, उद्यमी हैं, तो उसके लिए क्या मंत्र देंगे सफलता की कि कोई भी व्यक्ति अमीर कैसे बने? भैया ये तो वो सब एक ही चीज़ है, मेहनत। अगर आप जितनी मेहनत करेंगे, जितने तन मन से अगर आप किसी भी कार्य के लिए लगेंगे तो सफलता को निश्चित ही मिलना ही मिलना है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सेक्टर्स जिसमें आपको लगता है कि रतलाम जिले में अगर इन कामों को किया जाए तो व्यक्ति जो है बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर सकता है। कुछ ऐसे सेक्टर्स बताइए काम के। जैसे रतलाम में आज, अगर आपको मालूम, पूरे देश में नमकीन के लिए बहुत प्रसिद्ध हाँ। है। हाँ। तो अगर युवा चाहे आज, हमारे यहाँ पे ये क्लस्टर भी बना है क्लस्टर, शायद। नमकीन हाँ। क्लस्टर है, वहाँ सरकार ज़मीनें दे रही है, एकदम कम रेट में दे रही है, वहाँ अपना उद्योग लगाएं, हम्म। अपनी ब्रांडिंग करें। आज रतलामी सेव, पूरी दुनिया में रतलामी सेव का नाम है। हाँ। तो वहाँ जाके आज सरकार के द्वारा लोन भी दिया जा रहा है, सब्सिडी भी दी जा रही है। हम्म। तो ये सबका, अगर कोई भी युवा अगर चाहता है कि मैं एक उद्योगपति बनूँ या मुझे कोई बिजनेस करना है, तो सरकारी योजनाओं का लाभ लेके वो निश्चित ही अपना काम करके सफल हो सकता है। फिर उसके बाद अगर देखें तो गोल्ड, रतलाम में गोल्ड का एक अच्छा नाम है, क्योंकि यहाँ प्योरिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। हाँ। और गोल्ड के साथ साथ यहाँ पे जितने हमारे जो गोल्ड का जो शोरूम्स है, जो व्यापार करते हैं, व्यापारी बंधु हैं, यहाँ पे प्योरिटी के साथ साथ यहाँ पे जो मेकिंग चार्जेस होता है रतलाम में, आप कोई भी चीज़ लेने जाओगे तो बड़े शोरूम में बाहर, आप कहीं बॉम्बे, इंदौर या दिल्ली कहीं भी जाओगे तो वहाँ पे मेकिंग चार्जेस बहुत लगता है। तो यहाँ प्योरिटी के यहाँ साथ पे वो साथ नहीं, मेकिंग में भी वो फ़ायदा नहीं है। होता है। तो यहाँ पे हो सकता है कोई युवा अगर सोने चांदी की दुकान डाले तो अच्छा स्कोप है। हाँ, कर सकता है वो। जी। अच्छा, जावरा, आलोट, सेलाना, इस इन एरियो में आपका कभी आना होता है, दौरा होता है? नहीं, मैं जावरा आता रहता हूँ, वहाँ भी मेरे बहुत मित्र हैं, रिश्तेदार हैं। आलोट भी जाता हूँ, मतलब पूरे ज़िले में घूमता रहता हूँ मैं, ऐसा नहीं है, सब बुलाते भी हैं मेरे को तो मैं बराबर। जाता हूँ। हाँ। तो जुबिन जी बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी अच्छी हमको जानकारी दी है। और जुबिन जी आप इतने स्मार्ट फेस हैं, आप गुड लुकिंग हैं, तो आपकी फिटनेस और स्मार्टनेस का क्या राज है? कुछ विशेष चीज़ आप खाते पीते हैं? नहीं, मैं भैया सबसे पहले तो भोजन कम ही करता हूँ, मैं ज़्यादा भोजन करता नहीं, तो इसलिए ऐसा फिट ही रहता हूँ मैं। अच्छा। और कभी कभी जिम भी जाता हूँ मैं, जिम अच्छा। जिम करता हूँ। और कभी खेल वेल, कभी भाई लोग और दोस्त लोग मिल जाते, क्रिकेट विकेट खेल लेते हैं। बाकी ऐसा कोई विशेष नहीं है कि कुछ ऐसा ध्यान दे रहा हूँ मैं। तो बहुत अच्छा। और अंत में कोई मैसेज देना चाहें आप हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए कुछ अच्छा सा आप मैसेज देना चाहें तो बताइए। बस आपको और आपकी पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आप भी आगे बढ़ें और आपका चैनल भी बहुत आगे पूरे देश में नाम करें, ऐसे मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल भैया। बिल्कुल धन्यवाद है आपका। आपने जो हमें बताया वो भी एक ऊर्जा का कार्य करेगा और सभी युवाओं के लिए जो है आपके शब्द ऊर्जा बनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज समय दिया आपने उसके बहुत लिए। बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आपके अपने युवा साथी जुबिन जैन के द्वारा जिस जिजीविषा से, क्योंकि जब एक काम बड़ा व्यवधान से रुकता है तो पुनः उसको आगे लेकर के ले जाना, यही एक नई युवा शक्ति की पहचान है। क्योंकि जब तक युवाओं में यह बात नहीं आएगी कि असफलता से नहीं देखे, फिर सफलता के लिए आगे बढ़ जाए, और भाई जुबिन जैन ने वो करके दिखाया।